नमो बुद्धाय। जय भीम। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। डॉक्टर अंबेडकर, कुछ अनछुए प्रसंग, जिसे लिखा है नानक चंद रत्तू जी ने। अध्याय 3। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विलक्षण गुण आज हम आपको बताएंगे, पढ़ करके सुनाएंगे। बाबा साहब न सिर्फ भारत के संविधान के रचयिता थे, बल्कि वो मानवता के उन्नायक थे, भारत के अमर राष्ट्र निर्माता थे, असाधारण अर्थशास्त्री, शोधकर्ता और लोकनीति के विशेषज्ञ थे। उन्होंने आधुनिक भारत के स्वप्न की आधारशिला रखी थी, जिनके बारे में हम पढ़ करके पिछले कई वीडियो आपको सुना चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। उनके बारे में कितना कुछ कहा जाए, क्या क्या लिखा जाए, कम है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि उनकी बहुत छोटी छोटी बातें, उनका लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, उठना, बैठना, खाना पीना, उनका तौर तरीका, ये सब चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, आपको सुना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी उनके विलक्षण गुण। व्यक्तित्व का निर्माण अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में जिन तथ्यों का योगदान होता है, उनमें प्रमुख है परिवार, स्कूल और सामाजिक परिवेश। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व निर्माण में धार्मिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निसंदेह ये एक अत्यंत लंबी, जटिल और दुरूह प्रक्रिया है। कोई कुछ भी कह ले, किंतु किसी दूसरे व्यक्ति, पुरुष अथवा महिला की जिस बात की ओर सबसे पहले ध्यान जाता है, वह होती है उसकी शक्ल, सूरत। उसके बाद और बातें आती हैं, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, आकर्षण और गर्मजोशी किसी संबंध के बनने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। फिर भी सबसे पहली बात तो जो सबसे अधिक जोर से आघात पहुंचाती है, वह यह है कि क्यों स्त्री और पुरुष हर कहीं और हर समय अपने व्यक्तित्व के विकास के तरीके खोजते रहते हैं, यहाँ तक कि दसियों सालों से विकसित विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं। ये सिक्के का केवल एक पहलू है। दूसरी ओर वे व्यक्ति हैं जो अपने प्रयासों के बल पर किसी सार्थक उद्देश्य के लिए संघर्ष और त्याग करते हुए अपने आप को महान बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 20वीं शताब्दी के सबसे उल्लेखनीय, गतिशील व्यक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने 3 दशकों से भी अधिक समय तक भारतीय परिदृश्य में अपना दबदबा बनाए रखा। अपनी जनता का जितना प्यार उन्हें अपने जीवन काल में और मरणोपरांत मिला, निकट इतिहास में उतना किसी अन्य नेता को नहीं मिला। वह एक मेधावी, उद्यमशील, संयमी और स्वाभिमानी व्यक्ति और अपने भाग्य के स्वयं निर्माता थे। जैसे कि कहावत है, मजबूत व्यक्ति और जल प्रपात अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, वह बात डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में सबसे अधिक सटीक रूप में चरितार्थ होती है। अपनी विलक्षण प्रतिभाओं, चारित्रिक बल और कर्तव्य बोध के बूते पर उन्होंने एक ऐसे गतिशील व्यक्तित्व का निर्माण किया था, जिसकी अमिट छाप साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति पर पड़ती थी। इस विलक्षण व्यक्तित्व ने मानव समाज के एक ऐसे वर्ग पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा, जिनका भारत में युगों से दमन होता आया था। डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ। 45 वर्षों से भी लंबे इस दौर में उनकी आकर्षक छवि और शक्ल, सूरत मेरे मस्तिष्क में अभी भी ताजा है, और इतना समय बीत जाने के बावजूद एक क्षण के लिए भी धुंधली अथवा मेरी स्मृति से गायब नहीं हुई है। सचमुच विचित्र हैं वे अपनी पुरानी बातें जो मेरा पीछा करती रही हैं। वे इतने स्पष्ट रूप में, इतनी हठ धर्मिता के साथ मेरी यादों से लिपटी हुई हैं कि उनसे मैं पीछा नहीं छुड़ा पाया हूँ।
मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा एक भी दिन या एक भी रात नहीं जाती जब बाबा साहब का चेहरा मेरे मानस पटल पर नहीं उभरता हो। मुझे हर बात इस तरह याद आती है जैसे अभी कल की ही घटना हो। वे जिस भी विषय में मुझसे बात करते थे और मुझसे जो कुछ भी कहते थे, उनकी पावन स्मृति में मेरी अंतिम सांस तक मेरे मन में ताजा बनी रहेगी, पूरी गहराई से अंकित रहेगी। सचमुच जब मैं एक क्षण के लिए पलट कर देखता हूँ और उन बीते वर्षों को याद करता हूँ जिनका अधिकांश मैंने अपनी युवावस्था के चरम में बाबा साहब के साथ उनकी अंतिम सांस तक अपना सब कुछ भुलाकर बिताया था, तो मैं बुरी तरह से हिल जाता हूँ, चकित और परेशान हो जाता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जिस व्यक्तित्व के स्वामी थे वह इतना विशाल है कि उसका पारंपरिक शब्दों में वर्णन करना अथवा उसे संक्षेप में बताना संभव नहीं है। जिन लोगों को अंबेडकर युग में होने और उन्हें देखने का सम्मान और सुअवसर प्राप्त हुआ है, वे वर्तमान पीढ़ी के लोगों से अधिक भाग्यशाली हैं। और जिन लोगों को उनके निकट संगति में रहने, उनके साथ उठने बैठने और उनके साथ काम करने या निकट से मित्रवत बातें करने का सुयोग प्राप्त हुआ है, वे तो सचमुच धन्य ही हैं। बस यही लोग उस महान पुरुष की महानता और व्यक्तित्व के विषय में कोई धारणा बना सकते हैं और कोई नहीं। जीवन की संध्या ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व की सौम्यता और शान में वृद्धि कर दी। जो भी उनके संपर्क में आता, उनके शानदार व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित होता और दंग रह जाता था। उनके पास बेहतरीन ढंग से सिले ऊनी और सूती कपड़े, हैट और टोपियां, फर्नीचर और घरेलू उपयोग का सामान, जज कुर्सियां, बड़े बड़े पेन, विशाल पुस्तकालय, शानदार कार, अलग अलग ढंग के जूते और बूट, ढेरों तस्वीरें और कलाकृतियां थीं। उनका रहन सहन ऐसा ही था। उनकी ये सारी चीजें केवल विलास की अभिव्यक्ति नहीं थीं, बल्कि उनके उस विजयी व्यक्तित्व के प्रतीक थीं जो तमाम बाधाओं को तोड़ता हुआ तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक उसे ये एहसास नहीं हो गया कि उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जिसे वह अपनी दुनिया में जीतने के योग्य था। उनके विशाल पुस्तकालय में लकड़ी की बीसियों, अलमारियों और रैकों की कतारें, उनके कपड़ों के लिए स्टील की अलमारियां, उनकी महत्वपूर्ण फाइलें रखने के लिए स्टील की खानेदार 3 और अलमारियां, उनके महंगे फाउंटेन पेन और पेंसिलें रखने के लिए स्टील की एक छोटी सी पेटी, लिखने की खूबसूरत और अनूठी मेज, झूलती आराम कुर्सियां, जज कुर्सियां, खाने की मेज, रेडियोग्राम, श्रृंगार मेज, क्रॉकरी, दीवार घड़ियां, कलाई और मेज घड़ियां, फ्रिज, रूम कूलर, लकड़ी के कुछ बक्से, कार, सोफा सेट्स, छोटे बड़े अनगिनत फर्नीचर और घरेलू उपयोग के सामान, ये सब वस्तुएं उनकी जीवन शैली का परिचय देती थीं और उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक आकर्षक बनाती थीं। उनकी देहिष्ट अत्यंत ठोस और विशाल थी। वे गंभीर, ओजस्वी, मजबूत, सुंदर, प्रभावशाली, स्वतंत्र और शक्तिशाली थे और देखने में बुद्धिजीवी लगते थे। वे भारी भरकम शरीर वाले थे। उनका चेहरा अंडाकार था और उस पर कठोरता विराजमान रहती थी। उनकी खोपड़ी गंजी थी और उस पर पतले खिचड़ी बाल थे। साफ रंग, चौड़े कंधे, अद्भुत शक्तिशाली और केश विहीन सीने और आकर्षक मुस्कान वाले डॉक्टर अंबेडकर की सबसे मोहक विशेषता थी उनके सटीक नए नक्श और शरीर, कोमल त्वचा, सीधी टांगें और भुजाएं, थोड़ी बड़ी उंगलियां और बाहर को निकला पेट। इससे उनका व्यक्तित्व और भी विलक्षण हो गया था। उनका हास्यबोध, उनके शौक, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी, क्रोधी और किसी उद्देश्य के प्रति उनका संकल्प भी उनके व्यक्तित्व के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग थे और जीवन में उनकी महत्वाकांक्षा का संकेत देते थे। बचपन में उनका कुछ समय आमोद प्रमोद में भी बीतता। कभी कभी वे क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे और टीम का नेतृत्व करते थे। उनकी लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। उनका वजन 180 पाउंड के आसपास था। बीमारियों, खानपान और शारीरिक दुर्बलता के कारण ये 5 पाउंड इधर या उधर होता रहता था। उनका भव्य मस्तक अधिकार वाले पदों पर पहुंचने और लगातार उपलब्धियां हासिल करते रहने की उनकी उच्च महत्वाकांक्षा का संकेत देता था। उनकी दृढ़, बाहर को निकली, ललकारती सी ठुड्डी स्वयं की जबरदस्त लगन, साहस, शक्ति और जीवन में उनकी महत्वाकांक्षा की परिचायक थी। उनकी सीधी, चुनौती देती नाक एक उथल पुथल वाले जीवन के जलपोत के पतवार की तरह खड़ी थी। उनकी बेदती वाचाल, सशक्त, सुंदर और पैनी आंखें, चमक
चमकदार और जीवन तथा ज्ञान की अमिट प्यास से भरी थी। उनमें सुदूर भविष्य की घटनाओं को पहले से देख लेने की अद्भुत क्षमता थी। उनकी आंखों में एक असाधारण चमक थी जिसका सामना करना हर किसी के लिए आसान नहीं था। वे पढ़ते समय ऐनक और बाहर जाते समय धूप का चश्मा पहनते थे। उनके पास कई ऐनकें थीं जो बढ़िया खोलों में एक बक्से में रखी रहती थीं और एक सुखद दृश्य उपस्थित करती थीं। उनके दांत चमकदार और मजबूत थे। उन्हें नहीं चाहते हुए भी अपने दांतों को निकलवाना पड़ा था, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी और उनके साथी डॉक्टर मावलकर के अनुसार उनकी सारी बीमारियों का कारण उनके दांत ही थे। उन्हें नकली दांत लगाने के लिए दिए गए, इसके लिए अभ्यस्त होने में उन्हें काफी समय लगा। उनके लंबे फैले कान उन्हें भगवान बुद्ध जैसी छवि देते थे। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी सुनने की कोई परेशानी नहीं हुई। वह अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, मराठी और संस्कृत जैसी कई भाषाएं जानते थे और इन सभी पर उनका समान अधिकार था। वे बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे। वे हर तरह के नशे से दूर थे। खूबसूरत और मजबूत पट्टे वाली कुछ कलाई और जेब घड़ियां उनकी अनमोल निधि थीं। इनमें 1 या 2 घड़ियों के पट्टे सुनहरे थे। उनकी लिखावट शानदार थी, जिसमें दृढ़ता, स्पष्टता का संकेत मिलता था। वह साफ साफ लिखते थे। उनकी लिखावट को सुलेख कला का नमूना भी कहा जाता है। हस्तलेख की सफाई उन्होंने बचपन में सीखी थी। लिखने की कला में वह एक अत्यंत प्रभावी और मौलिक शैली के गुरु थे। उन्हें कविता, कला, संगीत, प्रकृति, वायलिन, चित्रकृतियों और पालतू पशुओं से प्यार था। वे एक अच्छे कलाकार थे। उनके कई जोड़े जूते और बूट एक बड़े भंडार कक्ष में सजे रहते थे। वह कोई जूता खरीदते थे तो उसे दुकान में पहन कर देखते थे और बाद में उसे पहनना भूल जाते थे। वह कई अखबार पढ़ते थे और नियमित रूप से रेडियो पर खबरें सुनते थे। इस तरह वे देश और विदेश में होने वाली घटनाओं से अपने आप को अवगत रखते थे। इस जानकारी को पुष्ट करने के लिए वे आने जाने वालों से भी अक्सर बातें किया करते थे। एक रोचक घटना नवंबर 1953 की 7 तारीख की है। दोपहर हो चुकी थी। मैं रोजमर्रा के काम निपटाने में लगा था। तभी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के झंडे लिए कुछ लोग परिसर में आ गए। वे जोर जोर से डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जब मैं उनसे मुखातिब हो रहा था और उनसे लॉन में बैठने के लिए आग्रह कर रहा था तो नौकर दौड़ता हुआ आया और मुझसे बोला कि बाबा साहब ने इसी समय बुलाया है। मैं फौरन उनके पास जा पहुंचा। उस समय वे श्रृंगार मेज के सामने बैठे थे। उन्होंने अपनी बड़ी सी लंगोटी पहन रखी थी और उसके अलावा उनके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। इस महान पुरुष को इतने तनाव मुक्त, खिलंदड़े और दिल्लगी वाले मूड में देखना मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य था। उन्होंने सुनहरी कमानी वाले अपने चश्मे से झांककर मुझे देखा। वे हास्यास्पद लग रहे थे। देखो, वे श्रृंगार मेज पर सजे बड़े से आईने में अपने आकर्षक शरीर के अक्स की ओर इशारा करते हुए बोले, पहचानते हो ये आदमी कौन है? मैं अपनी मुस्कान को नहीं रोक सका और विनम्रता से बोला, ये मेरे बाबा साहब हैं। लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है? वे बोले। उनका चेहरा और भी हास्यास्पद हो गया। उन्होंने फिर से अपनी शरीर को देखते हुए कहा, देखो, बुढ़ापे में भी मेरी सेहत कितनी अच्छी, कल्पना करो भरी जवानी में मेरी सेहत कैसी रही होगी। उनकी ठोस, विशाल, सुंदर और आकर्षक देहयष्टि देखने मात्र से मैं तंगरामग्न हो गया, मानो मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती किसी दिव्य विभूति के सामने था। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था और आज भी मेरे कानों में उसकी गूंज है। तो साथियों, अगला वीडियो मैं फिर बनाऊंगी और विदा चाहूंगी। जय भीम, जय संविधान।